हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे हो, मैं बहुत अच्छी हूँ गाइज। और गाइज जो लोग नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो गाइज जैसे कि पता है कि एसएल में जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमें इंटरनली प्रोजेक्ट मिलता है। हम एक प्रोजेक्ट में 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर ऐसे वर्क करते रहते हैं और प्रोजेक्ट हमारा अकॉर्डिंगली चेंज होते रहता है। अगर आप कंटिन्यू करते हो 1 साल बाद एसएल में तो आपकी प्रोजेक्ट चेंज होगी। इनका टाइम पीरियड 18 मंथ्स होता है फॉर फ्रेशर्स, बट जो एक्सपीरियंस होते हैं उनके लिए आई थिंक 1 ईयर होता है। वो डिपेंड करती है प्रोजेक्ट पे और आपके बैंड पे। तो गाइज आज का ब्लॉग यही रहेगा, हम इंटरनली मूव कैसे करें और खुद से प्रोजेक्ट अगर हम ढूंढते हैं तो इंटरनली अगर डिफरेंट प्रोजेक्ट में जाते हैं तो हमसे इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइज मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ। अभी एस टीसीएस में हायरिंग हो रही थी, मेरे बहुत सारे फ्रेंड गए थे टीसीएस, मतलब ऑफलाइन इंटरव्यू देने के लिए। वर्चुअली खत्म हो रखा है, अभी ऑफलाइन ही हो रहा है सेक्टर 62 में। तो उसमें जो एक्सपीरियंस थे, जो क्योंकि मेरे साथ के तो एक्सपीरियंस है 2 साल 3 साल वाले। तो देखो फर्स्ट आपका क्या है ना कि इसमें बता दूं, जो आप रिज्यूमे में ऐड करोगे मीन्स रिज्यूमे में जो भी मेंशन करोगे, ट्वेल्थ में क्या करा, बीटेक किया या फिर जो भी स्टडी से रिलेटेड एक्सपीरियंस कितनी है और मुझे क्या क्या नॉलेज है, क्या टेक्निकल क्या क्या आती है, ट्रबल शूटिंग क्या क्या आती है, जितनी भी सर्टिफिकेशन कर रखी है आपने जो मेंशन करोगे वो वही क्वेश्चन हुआ फर्स्ट राउंड। टोटल मैं इसे बता दूं 3 राउंड होता है। मैं देखो आपको पहले बताऊं, जब आप एक कंपनी से दूसरा कंपनी स्विच करते हो तब क्या क्वेश्चन होते हैं और फिर इंटरनली मूवमेंट होने में तब क्या क्वेश्चन होते हैं। ये 2 पॉइंट रहेगा, यही मैं कवर करूंगी। तो गाइज प्लीज लाइक जो मेरे चैनल में न्यू हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हाँ, जैसे आप मान लो एक्सपीरियंस हो, आपको अदर कंपनी में स्विच करना है तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन होते हैं। टोटल 3 राउंड होते हैं, कहने को तो 2 राउंड है बट एक एचआर राउंड इंक्लूडेड है। 3 राउंड में फर्स्ट राउंड आपका होगा इंटरव्यू, टेक्निकल सब उसमें एडेड रहते हैं। और उसके बाद सेकेंड राउंड होगा आपका, फर्स्ट राउंड होगा गाइज जो भी आप रिज्यूमे में ऐड करोगे, नॉर्मल इंट्रोडक्शन वगैरह जो भी। सेकेंड राउंड होगा टेक्निकल, थर्ड राउंड होगा एचआर। और मैं गाइज एक चीज क्लियर कर दूं, आप लोग जो एक्सपीरियंस है उनका कोई भी वो राउंड नहीं होता है। मीन्स आपका क्या कहते हैं, रिटन टेस्ट नहीं होती है। रिटन टेस्ट जो फ्रेशर्स होते हैं मोस्टली उनका होता है, एक्सपीरियंस का नहीं होता है। तो आपका अगर फर्स्ट राउंड हो रहा है तो फर्स्ट राउंड में आपका ओनली और ओनली रिज्यूमे से पूछा जाएगा। सेकेंड राउंड टेक्निकल होगा, टेक्निकल आप जो प्रीवियस वर्क किए हो, कितना एक्सपीरियंस है, क्या क्या ट्रबल शूटिंग आती है, कैसे मैनेज करोगे, जो भी प्रोफाइल होगा उससे रिलेटेड। अगर वो आप क्रैक करते हो देन एचआर राउंड होता है। एचआर राउंड में कुछ नहीं पूछा जाता गाइज, वो नॉर्मल आपसे एक इंट्रोडक्शन ले लेंगे, फिर आपसे लोकेशन पूछेंगे, सैलरी पैकेज वगैरह, बस दैट्स इट। फिर प्रोजेक्ट असाइन होती है। ये है एक्सपीरियंस फॉर अगर आप चेंज करते हो प्रोजेक्ट, नहीं मतलब स्विच करते हो कंपनी। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे। अगर हम कंपनी के अंदर ही इंटरनली मूवमेंट करते हैं, प्रोजेक्ट चेंज करते हैं, तो प्रोजेक्ट कैसे चेंज होगा, कितने टाइम पीरियड में चेंज होगा, क्या क्या क्वेश्चन होगा, ठीक है। देखो आप अगर फ्रेशर्स हो तो आपसे वही पूछा जाएगा जो आप प्रीवियस कंपनी में वर्क किए हो। क्योंकि मेरा गाइज ये थर्ड प्रोजेक्ट है जो मेरा चेंज हुआ है। तो जो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट चेंज हुआ था, सेकंड वो तो नॉर्मली इंट्रोडक्शन हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जो मेरा इंटरनली मूवमेंट हुई थी, मतलब टीम भी चेंज हुई थी मेरी, तो उसमें मुझसे टोटल ट्रबल शूटिंग, टोटल जो मैंने कर रखा है बीटेक में, थोड़ा सा ब्रीफ किया था अपने बारे में बीटेक से रिलेटेड। बाकी जो मैंने मुझे वर्क आता है वो चीज़ मुझसे पूछी गई, जो जो अभी मार्केट में डिमांडेड है, या फिर जो आप ट्रबल शूटिंग कर रहे हो, जो यूजर को गाइड कर रहे हो, जो आपका प्रोफाइल है, जो आपका प्रोजेक्ट है, उससे रिलेटेड ही पूछा जाएगा। तो ये इंटरनली मूवमेंट का है इंट्रोडक्शन। इसमें इसमें कोई राउंड नहीं होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें ओनली 1 राउंड होता है। बहुत ईजिली हो जाता है गाइस, इसमें डरने को कोई बात नहीं है। क्योंकि उनको पता है आप एक्सपीरियंस हो तो आपको नॉलेज होगा, सिखाने की ज़्यादा टाइम नहीं है, मतलब लगेगा नहीं टाइम, फ्रेशर्स को ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये हो गई। और अगर हम मूव होते हैं तो उस केस में ये कितना मतलब वो कितने मंथ कितना टाइम होता है। देखो फ्रेशर्स के लिए 18 मंथ है, एक्सपीरियंस के लिए 1 ईयर है। तो वो चीज़ है, आप किसी भी प्रोजेक्ट में जाओगे, किसी भी प्रोजेक्ट का रहता है 3 साल की एग्रीमेंट साइन होती है। 3 साल बाद अगर वो रिन्यू हुई तो फिर ठीक है, नहीं हुई तो फिर आपको दूसरे प्रोजेक्ट में मूव किया जाता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसे इंटरली मूव कर सकते हो। आप खुद से अगर मान लो आपको प्रोजेक्ट चेंज करना, आपको मैनेजर नहीं चेंज कर रहे हैं, तो आप खुद से कैसे चेंज कर सकते हो। तो गाइज एसएल में एक बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी चीज़ है कि आप टीम्स पे ईवा हैंडलिंग है, इस पे मैं ऑलरेडी ब्लॉग शूट कर रखी हूँ। उस पर आप डाल सकते हो मेल पे, मतलब वो मेल पे ही पोस्ट होता है जितने भी ओवरऑल एससीएल में होता है, तो हर एक लोकेशन पे भी होता है। तो आप वहाँ पे सर्च कर डाल सकते हो, ईवा हैंडलिंग में पोस्ट कर सकते हो
कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मैं करंटली बेंच पे हूँ, या फिर मैं करंटली प्रोजेक्ट लुकिंग फॉर प्रोजेक्ट, तो मुझे नीड है प्रोजेक्ट की, तो प्लीज़ मुझे मतलब मैसेज बैक करें या कॉल नंबर डाल दो, कॉल इन करें। वो आपको डेफिनेटली आप, लेकिन हाँ ये कंटिन्यू आपको पोस्ट करना होगा, डेफिनेटली आपको रिप्लाई आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे भी ऐसे मिला था, इसलिए मैं आप लोग को ये चीज़ सजेस्ट करती हूँ। बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड हैं उनको भी मैंने सजेस्ट किया, क्योंकि सबको पता है कि मैं खुद से प्रोजेक्ट लेती हूँ, तो मैंने उनको भी कमेंट मैसेज बताया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको बताया है। आप खुद से ऐसे सर्च कर सकते हो और आफ्टर टाइम दैट आप खुद असाइन हो सकते हो। तो ये था प्रोजेक्ट मूवमेंट का। इंटरनली गाइज कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप इजीली हो जाते हो। किसी किसी में होता है, केसेस में टफ जो आपकी बैंड होती है। और अगर आप इंटरनली मूवमेंट होते हैं तो क्या सैलरी पैकेज बढ़ती है? तो नो, दिस इज नॉट। सैलरी पैकेज आपको कोई नहीं बढ़ेगी, जो आपका एक बार असाइन हो गया है वही रहेगी। बीच में अप्रेजल होती है, तो वो जितना भी बढ़ता है वो डिपेंड करती है प्रोजेक्ट पे, वो बढ़ती है, डेट्स इट, और कुछ नहीं। तो आपको सेम सैलरी पैकेज पे सेकंड प्रोजेक्ट में असाइन होगा। बाकी यही था। अगर आपको कोई चीज़ और जानना तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करते रहना, मैं आप ब्लॉग बनाते रहूँगा गाइस। चलिए, थैंक